देखो हम पढ़ेंगे PI3 काइनेज पाथवे। इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, लिगैंड क्या होता है, RT के रिसेप्टर से क्या होता है, बाइंड करता है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, लिगैंड RT के रिसेप्टर से बाइंड करता है। उसके बाद क्या होता है, रिसेप्टर का क्या होता है, डाइमराइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, रिसेप्टर से क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। अब देखो ये होता है PI3 काइनेज एंजाइम। अब ये क्या होता है, PI3 काइनेज एंजाइम होता है वो इस रिसेप्टर के जिस भाग में ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ है उससे जुड़ जाता है। अब ये PI3 काइनेज क्या होता है, इससे जुड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है, जो PIP2 होता है ना, मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं PIP2। अब देखो PI3 काइनेज क्या करता है, PIP2 को PIP3 में बदल देता है। ये रहा PIP3 में। उसके बाद क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे क्या होते हैं, PIP3 होते हैं। अब देखो एक PIP3 से क्या जुड़ा होता है, mTOR कॉम्प्लेक्स 2 जुड़ा होता है। एक PIP3 से क्या जुड़ा होता है, AKT जुड़ा होता है। और एक PIP3 से क्या जुड़ा होता है, PDK1 जुड़ा होता है। अब देखो कि ये जो PIP3 और AKT है जिससे जुड़ा, और एक ये रहा PDK1 जिससे PIP3 जुड़ा हुआ है। इन दोनों के पास होते हैं pH डोमेन। इन दोनों के पास क्या होता है, pH डोमेन होता है। अब देखो ये PIP3 जिससे mTOR कॉम्प्लेक्स 2 जुड़ा होता है, और एक ये PIP3 जिससे PDK1 जुड़ा होता है। ये दोनों क्या करते हैं, जो AKT होता है ना उसका फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। अब ये दोनों इस पर फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो AKT का क्या हो जाता है, फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। अब क्या होता है, जैसे फॉस्फोराइलेशन इसका पूरा होता है, AKT क्या होता है, इससे डिसोसिएट हो जाता है। अब जैसे ही AKT क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, वो क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 को इनहिबिट कर देता है। अब देखो ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3 का काम क्या होता है, एक तो ये मेटाबॉलिज्म को चलाता है। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B को एक्टिवेट करता है। अब इसका नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, AKT का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं ना उनको इनहिबिट करता है। और इसका अगला फंक्शन होता है जो बेड प्रोटीन होती है ना, जिसे प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन कहा जाता है, उसको इनहिबिट कर देता है। अब देखो एक अदर फंक्शन और होता है AKT का कि ये क्या करता है, जो फोक्सो होती है ना उसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। इसके लिए इसे ATP की आवश्यकता होती है। अब देखो ये होती है 1433, इसे बोलते हैं हम इनहिबिटर प्रोटीन। इसे क्या बोलते हैं, इनहिबिटर प्रोटीन बोलते हैं। अब ये क्या करती है, फोक्सो से बाइंड कर जाती है और पूरा ये जो कॉम्प्लेक्स है वो हो जाता है इनएक्टिव। इस प्रकार क्या होती है, सेल सर्वाइव करती है। तो ये हमारा हो जाता है PI3 काइनेज पाथवे कंप्लीट। थैंक यू।